दोस्तों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सवाल है। जिन लोगों ने मैंने क्रैश कोर्स देखा होगा उन लोगों को आसान लगेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो दोस्तों हमको ये बताना है इनमें से कौन से स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NiCO4 है। ठीक है दोस्तों, मेटल कार्बोनिल्स है तो निकिल का पहले एटॉमिक नंबर बता ले कितना होता है। मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल 28 प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ, कार्बन का हुआ 6, ऑक्सीजन का हुआ 8, 8 प्लस 6 14, 14 इंटू 4 56, 50 60 70 78 84। तो दोस्तों हमको देखना है कितनी स्पीशीज के टोटल इलेक्ट्रॉन 84 आ रहे हैं। अब आते हैं वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 प्लस 8 6 14 इंटू 6 84। तो ये तो दोस्तों बड़ा हो गया, 84 से वैसे ही बड़ा ये नहीं होगा। दोस्तों आते हैं क्रोमियम, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। क्रोमियम का दोस्तों कितना होता है एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 24। कार्बन और ऑक्सीजन के 8 हुए और कार्बन के 6, 14 इंटू 5 70 प्लस 24 84 आ रहा है। तो दोस्तों CrCO5 हो जाएगा, एक हुआ। याद रखिएगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ये हो गया। अब आते हैं CuCO3, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर 29, 14 इंटू 3 42, 60 69 71। ये भी दोस्तों नहीं होगा। अब आते हैं MnCO5, मैंगनीज का दोस्तों 25 होता है और 14 इंटू 5 25 और 14 इंटू 5 कितना हुआ, 14 इंटू 5 70 प्लस 25 85। ये भी नहीं होगा। अब आते हैं FeCO5, Fe का दोस्तों कितना होता है, मैंगनीज आयरन 26, 8 प्लस 6 14 इंटू 5 70, 70 प्लस 26 86। ये भी 84 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब दोस्तों आते हैं COCO3 होल थ्राइस, दोस्तों कोबाल्ट का कितना होता है, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट 27 प्लस कार्बन का 6, 8 3 24, नहीं 8 3 24, 8 3 24 प्लस 6 30, 30 इंटू 3 8 3 24 प्लस 6 30, 30 इंटू 3 90 हो गया और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और करेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों CrCO4 4 माइनस। पहले Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, X प्लस हर लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2, तो 2 इंटू 4 8 माइनस
4 x दोस्तों क्या हो गया, दोस्तों इसको भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल ले है ना, तो इसको CrCO दोस्तों क्रोमियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24। कार्बन और ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 इंटू 4 56। और प्लस 4 माइनस है तो 4 और ऐड कर देंगे, तो 50 60 70 76 80 84। दोस्तों ये भी हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NiCO4। 2 हो गए, एक ये और एक। अब लास्ट चेक करते हैं IrCO3। दोस्तों इरिडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ दोस्तों इरिडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या होता है, कौन बताएगा, 77। तो 77 प्लस 14 इंटू 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा 84 से, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो दोस्तों हमारे आंसर क्या आ गए, एक और एक, दो। सिर्फ 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दोस्तों मैं फिर से समझा रहा हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो NiCO4 से कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, CrCO5 और CrCO4 4 माइनस। दोस्तों ऑप्शन अगर आप लोगों ने इंटीजर टाइप में 2 लिखा है तो फुल मिलेंगे, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों एक करेक्शन था इस सवाल में, ये CO3 नहीं है, CO होल थ्राइस है। इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट का 27, 8 6 14, 14 इंटू 3 क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था, सॉरी। 14 इंटू प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, तो देखते हैं 84 आ रहा है कि नहीं। 14 3 42 प्लस 3 45, 45 प्लस 27 नहीं दोस्तों, ये भी 72 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन सही है 2। 2 ही स्पीशीज हैं। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, 2। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। ये आपका एक से ज्यादा ऑप्शन वाला सवाल है। अब दोस्तों देखते हैं CO2। कार्बन की वैलेंसी दोस्तों कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वैसे ऑक्सीजन की कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों CO2 ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। दोस्तों CO2 करेगा। ऑक्सीजन के पास भी 8 है, कार्बन के पास भी 8 है, तो ऑक्सीजन। अब देखते हैं C2H4। C2H4 मतलब CnH2n एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट हो जाएगा, कार्बन का दोस्तों क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों कार्बन फॉलो कर रहा है तो C2H4 में भी ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। दोस्तों C2H4 भी करता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा मेन ग्रुप की बात, एलिमेंट जैसे कार्बन की, हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट हो रहा है पर मेन ग्रुप जो ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन होती है मेन ग्रुप एलिमेंट की बात हो रही है कार्बन। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं HCl देखते हैं। अब देखिए मेन एलिमेंट Cl है, H का तो ड्यूप्लेट ही बनेगा। Cl का 287, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है Cl का, तो HCl भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। तो एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स ये हो गए, पर NO का भी मैं आपको बता दे रहा हूं करता है कि नहीं करता है। एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल मतलब 3 या उससे ज्यादा। अब दोस्तों NO का नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, टू 5। दोस्तों ये ऑक्सीजन बना दीजिए, 2 3 4 5 6। दोस्तों NO कर रहा है नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन का तो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन नाइट्रोजन का देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, तो NO ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी 3 मॉलिक्यूल्स है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो हो गई। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कम से कम हमको 3 मॉलिक्यूल्स बताने ना, 3 तो हो गए, CO2 हो गया, इथीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। मेन एलिमेंट देखना है, हाइड्रोजन नहीं क्लोराइड देखना है। NO नहीं कर रहा है। अब आते हैं सेकंड का NO2 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन का दोस्तों कितना होता है 5। दोस्तों ये तो एन डबल बॉन्ड O बन गया। ऑक्सीजन के लोन पेयर कितने हुए दोस्तों 6 हुए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 1 एटम शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ट्रांसफर किया फिर शेयर हो गए। तो इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 8, इस ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 8। लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस नाइट्रोजन के भी दोस्तों कितने हो रहे हैं 7। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, चाहे NO हो चाहे NO2 हो। फिर से समझिए, ऑक्सीजन के 6 लोन पेयर थे तो 2 4 इधर दिखा दिए, 5 से शेयरिंग 6 से, तो ये दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करिएगा। एन डबल बॉन्ड O
N कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो और एक लोन पेयर, 1 2 3 3 4, 1 एटम शुड हैव, हाँ 2 से कोऑर्डिनेट बनाया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें भी 7 है, तो NO2 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। अब दोस्तों आते हैं ओजोन। हमको कम से कम हर ऑप्शन में 3 देखने हैं या उससे ज्यादा। ओजोन बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और इसके जो दूसरे लोन पेयर थे उसने क्या बना दिया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो दोस्तों इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोऑर्डिनेट समझ गए ना, कोऑर्डिनेट मतलब 1 एटम शुड हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर शेयरिंग होती है, पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बनता है फिर कोवैलेंट, तो दोनों को मिश्रण को एरो से। और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये जो कोऑर्डिनेट 8, तो तीनों का ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। ये हो गया दोस्तों, HCl बता दिया हो रहा है। अब देखते हैं H2SO4। दोस्तों H2SO4 जब आपने क्रैश कोर्स देखा होगा तो मैंने बताया था इन सबके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म OH बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, OH बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, ठीक दोस्तों। फिर सेंट्रल एटम को हम बीच में लिखते हैं S, और जितने ऑक्सीजन बच गए, हाँ दोस्तों, तो H2SO4 का देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट फॉर्म OH बॉन्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया था क्रैश कोर्स में। तो 2 हाइड्रोजन है तो OH OH, अब सेंट्रल एटम को बीच में रख दिया। अब जितने ऑक्सीजन बचे हैं वो उसके ऊपर नीचे लगा के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट कैसे है, 1 2 3 4, और इसने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया 6 और 2 8। ठीक है दोस्तों, तो H2SO4 भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें भी 3 हो गए दोस्तों, ओजोन, HCl और H2SO4। अब दोस्तों थर्ड आते हैं, BCl3 देखते हैं। दोस्तों क्लोरीन के पास तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 7 होते हैं। हाँ, 7वां और 8वां शेयर हो गया। तो इन क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन क्या बोरॉन का कंप्लीट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन के तो आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं, 1 2 3, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो BCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। NO बता चुके हैं, NO नहीं है, NO2 भी नहीं है। H2S देखते हैं दोस्तों, सल्फर बीच में रखी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 6, 1 2 3 4, 5वां यहां बनाइए, 6ठा यहां, और हाइड्रोजन, सल्फर के दोस्तों 8 हो गए। हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट, पर सल्फर के कितने हो गए, 8। तो H2S भी फॉलो करता है। लेकिन दोस्तों हमारा थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है। अब दोस्तों इसमें आइए, फोर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड बता चुके हैं, फॉलो करता है। ओजोन बता चुके हैं, और इथीन भी बता चुके हैं। BCl3 तो नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें भी 3 मिल गए। तो दोस्तों इसके टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 3 ऑप्शंस हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों।